नमस्कार साथियों, लॉ विद एडवोकेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश। आज हम बात करते हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के बारे में, जिसकी अपने धारा देखेंगे 136। भू राजस्व अधिनियम की 1956 की धारा 136 में गलतियों का शुद्धिकरण के बारे में हमें बताता है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। परंतु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाए तो कोई भी ऐसी गलती तब शुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो। यानी पक्षकारों को नोटिस देने के बाद में ही अपने रिकॉर्ड में शुद्धि कर सकते हैं। उसके बाद में आगे धारा 137 है भू संपत्तियों पर उत्तराधिकार। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी भू संपत्ति का उत्तराधिकार तथा अंतरण उस क्षेत्र के विधि प्रथा या रिवाज के अनुसार शासित नियमित और निर्णीत किया जाएगा जिससे ऐसी भू संपत्ति स्थित हो और ऐसी विधि प्रथा या रिवाज धारा 263 के उपबंधों में कुछ भी होते हुए भी उपयुक्त प्रयोजन के लिए प्रभावशील बनी रहेगी। उसके बाद में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 138 हम पढ़ेंगे। तो इसमें अभिलेखों का निरीक्षण के बारे में हमें बताती है ये धारा। इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए समस्त मानचित्र क्षेत्र मिति फील्ड बुक एवं रजिस्टर ऐसे समय पर ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार निर्धारित करे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुले रहेंगे। ये हमें बताती है धारा 138। इंद्राजों की प्रतिलिपियां पटवारी जब उससे अपेक्षा की जाए इस अध्याय के अधीन रखे जाने वाले अभिलेखों एवं रजिस्टरों की प्रतिलिपियां ऐसी प्रतिलिपि शुल्क दिए जाने पर जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए तैयार करेगा तथा देगा और ऐसी प्रतिलिपियां निर्धारित प्रकार से प्रमाणित की जाएगी। उसके बाद धारा 140 इंद्राजों के लिए उपधारणा अधिकार अभिलेख में किए गए समस्त इंद्राजों के सही होने की उपधारणा की जाएगी जब तक कि विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए। उसके बाद में धारा 140 क्या पढ़ेंगे हम खुद कास्त के इंद्राजों से संबंधित विवादों की में प्रक्रिया। धारा 125 व 136 में किसी बात के होते हुए भी जब किसी बीड़ या जोहड़ की भूमि जो किसी जागीरदार द्वारा घास काटे जाने व हटाए जाने के पश्चात या उससे पूर्व चराई फीस लेकर या बिना फीस चराई के लिए दी जाती थी खुदकास्त के संबंध में अधिकार अभिलेख में किसी इंद्राज की शुद्धि अथवा अशुद्धि के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो भूमि के उस विशेष भाग पर खुदकास्त के रूप में आवंटन और सीमांकन को विनियमित और शासित करने वाले तत्समय प्रवर्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खुदकास्त की तरह कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद का निर्णय आधारित होगा। उसके बाद में है
आगे पढ़ेंगे हमने। परंतु यदि खुद काश्त का कुल क्षेत्र जो जागीरदार के कब्जे में हो परिमाण में उस न्यूनतम क्षेत्र से दुगने से अधिक न हो, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान अधिनियम 3/1955 की धारा 180 की उपधारा 1 के खंड क के प्रयोजनार्थ विहित किया गया हो, ऐसे किसी भी इंद्राज को प्रसन्नगत नहीं किया जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 2 है, राजस्थान भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1959 के प्रारंभ होने या उससे पहले अधिकार अभिलेखों में खुदकाश्त से संबंधित किसी इंद्राज को सही करने के लिए उपधारा 1 के अंतर्गत कोई आवेदन पत्र या कार्रवाई भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1959 की प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष के भीतर प्रस्तुत या आरंभ की जाएगी, बाद में नहीं। उसके बाद में धारा 141 राजस्व न्यायालयों पर निर्णय बाध्यकारी होंगे। धारा 125 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अधीन इस अध्याय के अंतर्गत विवादों के मामलों दिए गए समस्त निर्णय विवाद की विषय वस्तु के संबंध में समस्त राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, जब तक कि ऐसे विवाद किसी काश्तकार द्वारा चुकाए जाने वाले लगान या राजस्व के संबंध में न हो। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लीगल कानूनी जानकारी लेते रहिए। उसके बाद में आबादी, अध्याय 7 क में आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण। धारा 141 के परिभाषाएं। इस अध्याय के प्रयोजनार्थ जब तक विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, आबादी क्षेत्र का अर्थ वही होगा जो उसे धारा 103 के खंड ख द्वारा दिया गया है। उसमें ख पढ़ते हैं, भूमि का अर्थ वही होगा जो उसे धारा 103 के खंड क के द्वारा दिया गया है। स्वामी निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, वह व्यक्ति जिसका किसी भूमि या भूग्रहादि में स्थायी हित हो या ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता या उसकी ओर से प्रबंधक या ऐसे व्यक्ति का न्यासी या ऐसे निगम निकाय जिसमें कोई भूमि भूग्रहादि तत्व में निहित है या किसी भूमि या भूग्रहादि का तत्व में अधिवासी। उसके बाद में है गृह। भूग्रहादि से तात्पर्य इस अध्याय के अंतर्गत तैयार किए गए किसी अभिलेख में या पहले से विद्यमान किसी अन्य अभिलेख में इस प्रकार वर्णित किसी भूमि या भवन से है। उसके बाद में बिंदु हड़े पढ़ते हैं अपने। सर्वेक्षण में सीमाओं का अभिज्ञान तथा सर्वेक्षण की पूर्ववर्ती या उससे संबंधित समस्त अन्य कार्रवाइयाँ सम्मिलित है। तो धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।